नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, कैसे इससे बचें और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी नहीं थमा है और वैज्ञानिकों ने लोगों बताया है कि तीसरी लहर की आने की भी आशंका है। हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन हमें भी कुछ बचाव करने हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट डेल्टा प्लस ने लोगों की चिंता बहुत बढ़ा दी है। भारत में डेल्टा प्लस दस्तक दे चुका है, तेजी से फैल भी रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, साथ ही इसके लक्षण और क्या है और कैसे इससे बचाव करें, क्योंकि इसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जा रहा है तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप के बीच अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत में दस्तक दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को B.617.2 स्ट्रेन भी कहते हैं। खास बात है कि कोरोना वायरस के रूप में बदलावों की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। ये वेरिएंट इसलिए बनते हैं जब कोई भी वायरस होता है, हर वायरस के साथ ये होता है, वो सेम नहीं रहता है, वो अपने वेरिएंट बनाता रहता है। वही चीज कोरोना वायरस के साथ भी हुई है और हर बार वेरिएंट ज्यादा घातक होते हैं, ज्यादा सीवियर केसेस देते हैं। भारत के अलावा कई दूसरे शहरों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। तेजी से फैलता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को काफी खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। यहाँ तक कि इस वेरिएंट को 60% और ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। मतलब जब कोरोना वायरस 2 साल पहले आया था, उससे 60% ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर किसी को कोरोना हो गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का नया घातक स्वरूप है। यह बहुत तेजी से फैल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित के फेफड़ों की कोशिकाओं से बहुत मजबूती से चिपकता है। वहीं इसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे में इस सीक्वेंस को लेकर विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर बहुत चिंतित हैं। इसीलिए आइए हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण, बुखार, सूखी खांसी और थकान महसूस होना। दूसरा, सीने में दर्द होना, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ होना। तीसरा, इसके अलावा स्किन पर चकत्ते पड़ते हैं, पैरों की उंगलियों का रंग बदलने लगता है। सामान्य लक्षणों में गले में खराश हो सकती है। स्वाद और महक चले जाना, मतलब व्यक्ति को स्वाद का एहसास नहीं रहता है। सिर दर्द और लूज मोशन की दिक्कत भी हो सकती है। तो कृपया इन लक्षणों पर ध्यान दें। आपके आसपास आपको या आपके घर में किसी को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं। अब बात आती है कि हम इस कोरोना वायरस डेल्टा प्लस से बचाव कैसे करें। तो उसके लिए घर से बाहर निकलते वक्त डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी घर से बाहर आएं तो हाथों को करीब 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। बाहर से लाए हुए सामान का इस्तेमाल तुरंत ना करें, उसे कुछ देर अलग रखें, उसके बाद उसे सैनिटाइज करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। कृपया सबसे इम्पोर्टेंट, आप घर से बाहर बिना किसी मतलब के, किसी जरूरी वजह से ही जाएं, विदाउट एनी रीज़न। सिर्फ आप घूमने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, आपने जैसे हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा, मनाली, शिमला, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि थर्ड वेव बहुत दूर नहीं है, वो जल्दी ही आ जाएगी। इसलिए कृपया बाहर बिल्कुल ना जाएं जब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। और बाहर जाएं तो बच्चों को बिल्कुल बाहर लेकर ना जाएं, उन्हें घर में ही रखें, वे घर में ही सुरक्षित हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें। सरकार ने ये छूटें इसलिए दी हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ठप ना हो। सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उसी तरीके से हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए
और घर में रहना चाहिए। कोरोना के जो नियम गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं उनका हम पालन करें और हमें विश्वास होना चाहिए कि एक ना एक दिन सब कुछ पहले जैसी स्थितियां आ जाएंगी। हम सब बिना मास्क के घूमेंगे, हम सबको इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए कृपया पेशेंस रखें और धैर्य से काम करें। ये लड़ाई हम ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद।